केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 का जो आम बजट पेश किया है, उससे मध्य प्रदेश के विकास और रफ्तार मिलेगी। इसकी वजह यह है कि आम बजट में केंद्रीय करों के हिस्से में 1,11,661 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 15,908 करोड़ रुपए राज्य को अधिक मिलेंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में सहायता अनुदान 45,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। दोनों राशि को मिला दिया जाए तो प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। वहीं 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक केंद्रीय करों के हिस्से में अब 5,247 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। जीएसटी के बाद प्रदेश के बजट का मुख्य आधार केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता होता है। वर्ष 2024-25 के बजट में 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास केंद्रीय करों में हिस्सा और केंद्रीय सहायता अनुदान मिलने का अनुमान लगाया गया था। पिछले बजट में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश को 97,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का आवंटन हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा मासिक आधार पर राज्यों को इस राशि का भुगतान किया जाता है। इस वर्ष के केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश को मिली राशि को भी 97,000 करोड़ रुपए से संशोधित कर 1.01 लाख करोड़ रुपए का दिया गया है। इसका मतलब है कि राज्य को इस वित्तीय वर्ष में 97,000 करोड़ के स्थान पर 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि अगले साल मध्य प्रदेश को 1,11,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष की संशोधित राशि की तुलना में राज्य को अगले वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है, जबकि कुल 97,000 करोड़ रुपए में 17,000 करोड़ रुपए शेष थे। चूंकि इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, इसलिए राज्य को इस वर्ष शेष 2 महीनों में 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्यों को केंद्र सरकार कुल राजस्व का 41% केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में देती है। इसमें मध्य प्रदेश को 7.82% के हिसाब से राशि मिलती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए यह 95,753 करोड़ रुपए अनुमानित थी। केंद्रीय करों से प्राप्त राशि के अनुपात में अब राज्य को 5,247 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे। इसका उपयोग सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने में करेगी। ये राशि अगले वित्तीय वर्ष में 15,908 रुपए बढ़कर मिलेगी। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता अनुदान 45,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलेगा। यह लगभग 600 करोड़ रुपए अधिक रहेगा। निश्चित ही इसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। बजट में सरकार ने अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। 6,187 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और 7,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक इस योजना में प्रदेश को मिल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 64,738 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने बजट के पहले बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के अनुपात में 4% तक ऋण लेने की अनुमति देने की मांग रखी थी, लेकिन इसे नहीं माना गया। प्रदेश जीएसडीपी के अनुपात में 3% तक ही भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से ऋण ले सकता है। आधा प्रतिशत ऋण ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित कदम उठाने के लिए लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में जब 16वां वित्त आयोग आएगा तो एक बार फिर इस मुद्दे को बेहतर वित्तीय प्रबंधन का हवाला देकर उठाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आम बजट से प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली राशि को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसके आधार पर अब प्रदेश सरकार अपने बजट को अंतिम रूप देने में जुटेगी। ये इस बार 4 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 फरवरी के पहले बजट को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे प्रदेश के 65,83,000 किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा इस योजना के तहत करीब 7.5 लाख केसीसी धारक मछली पालकों को भी फायदा होगा।
केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल की होती। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9% ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल लोन दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2% छूट देती है। समय से लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3% कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4% दर पर कर्ज मिल जाता है। केसीसी लोन की सीमा बढ़ाने की मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे। सरकार ने इस मांग को मानते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक लोन की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए कर दी गई है। अब तक 10,000 रुपए तक का लोन मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि ये जो बैठक मोहन यादव करने वाले हैं, इसमें क्या कुछ खास और निकल कर आता है।